नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश सिंह और आप देख रहे हैं दिनेश सिंह जी ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। मित्रों, हम राजस्थान के भौतिक विभाग कर रहे हैं और राजस्थान के भौतिक विभागों में हम लोगों ने थार के मरुस्थल का जिक्र कर दिया है। हम लोग अरावली के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हम लोग पूर्वी मैदान का भी जिक्र कर चुके हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार की बात करें तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि यह मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। मालवा के पठार का उत्तरी भाग है साहब, ठीक है। मालवा के पठार का उत्तरी भाग होने के कारण यह पूरा का पूरा पठारी इलाका जो है वो ज्वालामुखी के उद्गार से बना हुआ है। जब ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से बना पठार है सर, ठीक है सर। दरारी उद्गार से बना हुआ पठार है। ज्वालामुखी मुख्य रूप से दो तरीके से होता है सर, एक केंद्रीय उद्गार वाला होता है और एक दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी होते हैं। हमारा जो हाड़ौती का पठार बना हुआ है वो दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से बना हुआ पठार है। मित्रों, अगर इस हाड़ौती के पठार का क्षेत्रीय विस्तार देखें तो इसका क्षेत्रीय विस्तार मुख्य रूप से यह पठार कोटा में, बूंदी में, बारा में और झालावाड़ में मुख्य रूप से फैला हुआ है साहब। मुख्य रूप से कोटा, बूंदी में, बारा में और झालावाड़ में यह पठार फैला हुआ है। लेकिन इसका गौण रूप से अगर हम बात करें तो चित्तौड़ का थोड़ा बहुत हिस्सा, भीलवाड़ा का भी थोड़ा बहुत हिस्सा इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यह पठारी प्रदेश विंध्यन कगार का आगे का विस्तार है। विंध्यन कगार का आगे का विस्तार होने की वजह से एक छोटी सी पतली सी लाइन के रूप में इसका फैलाव यहां तक माना जाता है। यह जो हिस्सा है वो विंध्यन पर्वत का है। विंध्यन पर्वत का है। ये जो हिस्सा है वो विंध्यन पर्वत का है। यहां पर मुख्य रूप से बलुआ पत्थर मिल जाएंगे आपको। बलुआ पत्थरों का जमाव है साहब, बलुआ पत्थर का जमाव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह कोटा, बूंदी और बारा और झालावाड़ में फैला हुआ क्षेत्र, यहां पर ज्वालामुखी उद्गार से बनने के कारण यहां पर जो मिट्टी बनती है, मिट्टी है वो काली मिट्टी बनती है साहब, ठीक है। काली मिट्टी की विशेषताओं के बारे में हम आपसे बता दें कि यह जो मिट्टी है काफी उपजाऊ मिट्टी है। जल धारण की क्षमता बहुत अच्छी होती है इसमें, ठीक है। और ये मिट्टी में जुताई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये सूखने पर इस मिट्टी में दरारें आ जाती है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति जो है वो ये मिट्टी अपने आप ही कर लेती है, तो इसमें जुताई की भी थोड़ी कम आवश्यकता होती है। उत्पादन बहुत अच्छा देती है ये मिट्टी, और उत्पादन बढ़िया देने के कारण यहां पर कुछ महत्वपूर्ण फसलें भी पैदा होती हैं। यहां पर फसलों की बात करें, महत्वपूर्ण फसलें मुख्य रूप से यहां पर जो है कपास, अफीम, चावल, धनिया, संतरा आदि यहां पर फसलें हो जाती हैं। मित्रों, यह हाड़ौती का पठार पूरे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7% हिस्सा रखता है। तो इसका क्षेत्रफल अगर देखें अपन तो क्षेत्रफल में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है साहब? 7% हिस्सेदारी रखता है, जिसमें लगभग जनसंख्या अगर देखें, जिसमें लगभग 11% जनसंख्या भी निवास करती है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे क्षेत्रफल के जलवायु की बात करें, जलवायु की बात करें तो यहां पर आर्द्र जलवायु है। यहां पर जलवायु कैसी है साहब? आर्द्र यहां पर जलवायु है, क्योंकि यहां की औसत वर्षा की बात करें, क्योंकि यहां की औसत वर्षा जो है वो 80 से लेकर के 120 सेंटीमीटर के आसपास बरसात हो जाती है। बरसात ज्यादा होने की वजह से ये पूरा का पूरा प्रदेश आर्द्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है साहब, ठीक है। यहां की वनस्पति की बात करें,
यहाँ की वनस्पति की बात कर लेते हैं तो वनस्पतियों में मुख्य रूप से बांस है, खेर है, गूलर, सालर, धोंक, धोंक, सागवान आदि पेड़ मिलते हैं। देखिए इसमें सालर हो गया, सालर, सागवान, खेर, धोंक के वन यहां पर मिलते हैं दोस्तों। अब मित्रों बात करते हैं इसके धरातलीय स्वरूप की बात करते हैं कि हाड़ौती के पठार को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग होगा इसका नंबर 1, पहला भाग अर्धचंद्राकार पर्वतीय क्षेत्र, अर्धचंद्राकार पर्वतीय क्षेत्र। पहला जो क्षेत्र बनेगा वो अर्धचंद्राकार पर्वतीय क्षेत्र बनेगा। मित्रों इस अर्धचंद्राकार पर्वतीय क्षेत्र का फैलाव मुख्य रूप से कोटा में, बूंदी में, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से इसका फैलाव अपन को अब यहां पर देखने को मिलेगा साहब। अब ये अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां हैं वो मुख्य रूप से एक तो मुकुंदरा की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां और बूंदी की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। बूंदी की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है सब। एक तो मुकुंदरा की पहाड़ियां और बूंदी की पहाड़ियां यहाँ की फेमस पहाड़ियां हैं। यहां पर कुछ दर्रे भी बने हुए हैं जिसमें एक दर्रा जेतावास के पास में है, एक दर्रा रामगढ़ के पास में है, एक लाखेरी के आसपास एक दर्रा है। इन पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है, इन पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है संतूर। इन पर्वतों की ऊंची चोटी का नाम है संतूर है और मुकुंदरा की पहाड़ियों की ऊंची चोटी का नाम है चंदवाड़ी। मुकुंदरा की पहाड़ियों की ऊंची चोटी है चंदवाड़ी और बाकी इस ओवरऑल प्रदेश की ऊंची चोटी की बात करें तो संतूर की चोटी है जो लगभग 353 मीटर ऊंची है सब। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 हम बात करते हैं शाहबाजगढ़ की उच्च भूमि। शाहबाजगढ़ की उच्च भूमि। ठीक है सर, शाहबाजगढ़ की उच्च भूमि। शाहबाजगढ़ की उच्च भूमि ये लगभग मध्य प्रदेश से लगता हुआ जितना भी हिस्सा आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो शाहबाजगढ़ की उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। ये पूरा का पूरा एरिया लगभग समुद्र तल से लगभग 301 मीटर के आसपास ऊंचा है और इसकी विशिष्ट भू आकृति के कारण रामगढ़ के आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो घोड़े के नाड़ के समान आकृति बनाती है। रामगढ़ के आसपास की पहाड़ियां घोड़े के नाल के जैसी कैसी आकृति बनाती हैं साहब? घोड़े के नाल के जैसी पहाड़ियां हैं यहाँ पर। ठीक है, इन पहाड़ियों के बीच में एक छोटी सी झील भी विद्यमान है सर। ठीक है, अब लास्ट भाग देख लेते हैं हम लोग इसका झालावाड़ का पठार। तीसरा हिस्सा अगर बांटे तो इसको कहते हैं झालावाड़ का पठार बोलेंगे सर। झालावाड़ का पठार मुख्य रूप से बात करें तो झालावाड़ का पठार मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। इसी वजह से इस पूरे पठारी प्रदेश में काली मिट्टी विद्यमान है और काली मिट्टी वाला प्रदेश ये पूरा का पूरा है। इसके अलावा इस झालावाड़ के पठार का दक्षिणी पश्चिमी भाग, इस झालावाड़ के पठार का दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है, इस झालावाड़ के पठार का दक्षिणी पश्चिमी भाग डंग गंगधर का मैदान डंग गंगधर का उच्च भूमि कहलाएगी। डंग गंगधर की उच्च भूमि के नाम से ये जानी जाती है दोस्तों। अब हम इसका संक्षिप्त विवेचन कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम हाड़ौती के पठार की बात करते हैं तो इसका फैलाव देखें तो ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में है। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में है। क्षेत्रफल देखें तो लगभग 7%। जनसंख्या देखें तो 11%। जलवायु आर्द्र है। वर्षा यहाँ की 80 से 120 सेंटीमीटर के आसपास है। वनस्पति की बात करें तो सालर, सागवान, खेर और धोंक की वन यहाँ पर मिल जाते हैं। यह पठार मुख्य रूप से मालवा के पठार का उत्तरी भाग है और ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से
दरारी उद्गार से बना ये पठार है। मिट्टी यहाँ की काली है, फसलें यहाँ पर कपास, अफीम, चावल, धनिया और संतरा हो जाती है। इस पठार को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग अर्धचंद्राकार पर्वतीय प्रदेश कहलाता है, जिसमें मुख्य रूप से मुकुंदरा की पहाड़ियां और बूंदी की पहाड़ियों के नाम से जाने जाती है सब। ठीक है, इस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी संतूर है और मुकुंदरा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी चंदवाड़ी है सब। अब बात करते हैं शाहबाजगढ़ की उच्च भूमि। शाहबाजगढ़ की उच्च भूमि दूसरा भाग है इसका, शाहबाजगढ़ की उच्च भूमि, और तीसरा भाग हम लोगों ने बांटा था झालावाड़ का पठार। इसका दक्षिणी पश्चिमी भाग डंग गंगधर का मैदान कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।